चतुर्दश विकास निधिध्यासन। नित्य अभ्यास के बिना सत चित आत्मा की प्राप्ति नहीं होती। इसीलिए जिज्ञासु को मोक्ष के लिए चिरकाल तक ब्रह्मा का निधिध्यासन करना चाहिए। प्राय शंका की जाती है कि मोक्ष के लिए योग उपासना आवश्यक नहीं है। ज्ञान के बिना मोक्ष नहीं होती और ज्ञान को इनकी अपेक्षा नहीं है। जीव ब्रह्मज्ञ ज्ञान को ज्ञान कहते हैं, इसीलिए यह समझ लेना ही मोक्ष प्राप्ति के लिए पर्याप्त है कि जीव ब्रह्मा है। क्या मैं ब्रह्मा हूं? इस विचार की दृढ़ता ही ज्ञान नहीं है। योग और उपासना क्रियात्मक हैं, परंतु ज्ञान क्रियात्मक नहीं है। किसी विपरीत भावना को दूर करके ठीक समझ लेने मात्र को ज्ञान कहते हैं। ब्रह्मा को जानना, ब्रह्मा को प्राप्त करना और ब्रह्मा बनना इत्यादि उक्तियों से यह भाव झलकता है कि जीव ब्रह्मा से भिन्न है, परंतु बात ऐसी नहीं है। जीव ब्रह्मा ही है। इसीलिए यह समझ लेना ही ब्रह्म को जान लेना है, उसको प्राप्त करना अथवा स्वयं ब्रह्मा बन जाना है। अब प्रश्न यह है कि क्या ऐसा ज्ञान होने के लिए वेदांत का प्रवचन सुनना ही काफी है? क्या श्रवण मात्र से जीव ब्रह्मा भेद भावना दूर हो जाती है? श्रुतियों का कहना है कि यह आत्मा प्रवचन से नहीं मिलता, ना ही मेधा बुद्धि द्वारा और ना ही बहुत श्रवण से मिलता है। बहुत से लोगों ने श्रवण करके भी उसको नहीं जाना। इसीलिए श्रवण करके मनन करना चाहिए। उस सिद्धांत को युक्ति तर्क द्वारा समझकर हृदयंगम करना चाहिए। साथ ही श्रुति यह चेतावनी भी देती है कि बुद्धि तर्क से उत्पन्न नहीं, ब्रह्मामयी बुद्धि तर्क से उत्पन्न नहीं होती। आत्मा को देखना चाहिए, उसके बारे में श्रवण करना चाहिए, विचार करना चाहिए और उस पर निधिध्यासन करना चाहिए। प्राय देखा जाता है कि निधिध्यासन तो विरले ही करते हैं। सारी उम्र श्रवण मनन में ही गुजर जाती है और हाथ पल्ले कुछ नहीं पड़ता। उनका मन संकल्प विकल्पों का त्याग करना तक तो सीखता ही नहीं। बहुत से लोग तो मनन करना भी नहीं जानते, श्रवण मात्र से ही ब्रह्मज्ञानी बन बैठते हैं। निधिध्यासन का क्या स्वरूप है, यह ना तो उनको मालूम होता है, ना इसका अनुभव करने की उनमें क्षमता होती है, क्योंकि निधिध्यासन योग का ही अंग है और इसको करने की योग्यता योग उपासना का चिरकालीन दृढ़ अभ्यास करने से स्वयं उदय होती है। निधिध्यासन के लिए संकल्प विकल्पों का उदयस्त होना बंद हो जाना चाहिए। चित्त की समाहित अवस्था निधिध्यासन की प्रथम भूमिका है। तभी ब्रह्मामय वृत्ति में चित्त की स्थिति होती है। मैं ब्रह्मा हूं, इस विचार की दृढ़ता को ब्राह्मी स्थिति नहीं कहते। स्थित प्रज्ञ होना ही ब्राह्मी स्थिति है। मैं ब्रह्मा हूं, ऐसा सोचना जीव ब्रह्मैक्य का उदय होना नहीं है। पहली समाहित चित्त की एक ऊंची भूमिका है और दूसरी मन के संकल्प की एक वृत्ति मात्र है। पहले अपने आत्मा को स्थूल सूक्ष्म कारण देहों अथवा अन्नमय आदि पांचों कोशों से पृथक पृथक शुद्ध बुद्ध असंग समझकर अनुभव द्वारा अपरोक्ष करके तदनंतर ही अनुभव हो सकेगा। अयम आत्मा ब्रह्मा, यह आत्मा ब्रह्मा है, ब्रह्मा अन्य तत्व नहीं है। तब निरंतर दृढ़ अभ्यास द्वारा जागते सोते उस आत्म स्थिति में अटूट धारा प्रवाह से चित्त की स्वाभाविक वृत्ति लगी रहने लगती है। यह सब सांख्य और योग का साधन कहलाता है। भक्ति, उपासना, कर्म योग एवं राजयोग सब साधनों की फल आत्मस्थिति का उदय होना है। भगवान श्री गीता में कहते हैं,
महावाक्यों के अर्थ पर निधि ध्यासन करने की योग्यता आती है। श्रीमच्छंकर भगवत्पाद ने निधि अध्यासन का अर्थ योग ही किया है और अपरेक्षा अनुभूति में उसके अंग बताए हैं। निधि ध्यासन के क्रमशः यह अंग कहे जाते हैं: यम, नियम, त्याग, मौन, देश और काल की अनुकूलता, आसन, मूल बंध, देह की साम्य अवस्था, दृष्टि की स्थिरता, प्राणों का संयम, प्रत्याहार, धारणा, आत्मध्यान और समाधि। इन अंगों से युक्त राजयोग कहा गया है। जिनके कषाय किंचित पके हैं उनके लिए हठ योग भी संयुक्त कर दिया गया है, परंतु जिनका मन परिपक्व हो गया है उनको यह अकेला ही सिद्धि दे सकता है। गुरु और ईश्वर के सब भक्तों को यह शीघ्र सुलभ होता है। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि युक्त अष्टांग योग का फल योग दर्शन ने विवेक ख्याति अर्थात आत्म साक्षात्कार पर्यंत ज्ञान की दीप्ति होना कहा है, और प्रणव के जप का फल भी प्रत्यक्ष चेतना अधिगम और अंतराओं का अभाव बताया है। ये दोनों फल एक ही हैं। प्रत्यक्ष चेतना अधिगम और विवेक ख्याति दोनों पर्यायवाची पद हैं। ईश्वर प्राणिधान का फल समाधि की सिद्धि भी यही है। इसीलिए अद्वैतवादी का ब्रह्मात्म एक के ज्ञान, ब्राह्मी स्थिति और आत्मस्थिति उसी एक अवस्था के द्योतक हैं, जिसको योग विवेक ख्याति अथवा प्रत्यक्ष चेतनाधिगम कहता है। परंतु द्वैतवादी के लिए ऐसा नहीं है। जब तक ब्रह्मा और आत्मा की भेद बुद्धि बनी रहती है, समाधि केवल्य मोक्ष नहीं दे सकती। यह उपनिषदों का सिद्धांत है। इसीलिए कहा है, तदर्थ श्रवण, मनन और निधि ध्यासन की आवश्यकता बनी रहती है। आत्मस्थिति को ब्राह्मी स्थिति समझे बिना अथवा सर्वव्यापी ईश्वर को अपना शुद्ध अंतरात्मा जाने बिना सायुज्य मोक्ष नहीं होती, ब्रह्मलोक की प्राप्ति नहीं होती। राजयोग के उपरोक्त अंगों में योग दर्शन के 8 अंग भी सम्मिलित हैं, परंतु उसकी परिभाषा भगवत्पाद ने अपने ही ढंग से की है। यह बात स्पष्ट कर दी है कि जिनके कषाय पके नहीं हैं उनके लिए ये परिभाषाएं उच्च स्तर की और कष्ट साध्य होंगी। उनके लिए तो पूर्व काल में पातंजल दर्शनोक्त परिभाषाएं ही उपयुक्त होंगी। कषाय परिपक्व होने पर ही अपरोक्ष अनुभूति में कहे हुए ब्रह्म भावना को दृढ़ करने वाले साधनों का आचरण लाभप्रद होगा। अब कषाय किसको कहते हैं और उसकी परिपक्व अवस्था से क्या अभिप्राय है, यह भी समझना आवश्यक है। इसीलिए पहले कषायों पर विचार किया जाता है। कषाय का अर्थ मलिनता है। जैसा कि पहले कह आए हैं कि चित्त तो तामसिक और रासिक 2 प्रकार की मलिनता होती है, जिसको मल विक्षेप भी कहते हैं। तमोगुण से मलिन बुद्धि में मोह, अकर्मण्यता, प्रमाद, आलस्य, जड़ता, भय, निद्रा, भ्रांति आदि दोष होते हैं, जो स्थूल तमोगुण के अंधतम रूप हैं। परंतु रजोगुण मिश्रित तमोगुण से संशय, संदेह, अनिश्वरता और विपर्य ज्ञान के कारण देहात्म बुद्धि उत्पन्न होते हैं। चिंता, शोक, काम, क्रोध, लोभ, दंभ, ईर्ष्या, मद, मत्सर, अहंकार आदि चित्त में विक्षेप करने वाले दोष रजोगुण के हैं। इनके वेग से चित्त अशांत, दुखी, चंचल और व्याग्र रहता है। इनका वेग कम होने पर तमोगुण को सहायता मिलती है। ये रजोगुण के घोर रूप हैं। सत्व मिश्रित रजोगुण से कर्म करने की प्रवृत्ति, उत्साह, यश, कीर्ति कमाने की लालसा तरंगे मारने लगती है। ये सभी मन को मूढ़ और शुद्ध रखने वाले विकार हैं। कषायों को दबाने के लिए यम नियम आदि के पालन
और श्रद्धा, भक्ति आदि दैवी संपत्तियों के संग्रह से सत्व गुण की वृद्धि करनी चाहिए। सत्व गुण के शुद्ध होने पर मन, प्रमाद, सौम्यता, शांति, आनंद का उदय होता है और चित्त की आत्मस्थिति स्वरूप समाहित अवस्था आती है। काम, क्रोध आदि तनु और क्षीण हो जाए, उनका वेग यदि कभी कभी आ भी जाए तो पहले की अपेक्षा बहुत हल्का और चित्त में शोभ पैदा ना करने वाला हो। विषयों की आसक्ति शिथिल पड़ जाए, वासनाएं क्षीण हो जाएं और मन मृत्यु के भय से मुक्त होकर बलवान हो जाए, तब जानना चाहिए कि कषाय पक गए हैं। निर्द्वंदता की मस्ती ने मोक्ष का मार्ग साफ कर दिया है और अब केवल अज्ञान का आवरण हटाना मात्र शेष रह गया है, जिसके लिए ब्रह्म भावना युक्त ज्ञान का आश्रय लेने का समय आ गया है। यम नियम: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, चोरी न करना, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यानी विषयों का त्याग यम कहलाए जाते हैं। ये 5 सार्वभौम धर्म हैं, अर्थात हर युग में, हर समय, सब जातियों और सब वर्णों को एक समान माननीय हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान नियम कहलाते हैं। श्री मच्छंकराचार्य ने पक्व कषाय साधकों के लिए यम नियम का साधन क्रम श्लोकों में कहा है, जिनका अर्थ है सरम ब्रह्मा। ऐसा अनुभव करने से इंद्रियों का संयम हो जाता है, इसीलिए इसको यम कहा गया है। इस ब्रह्म भावना का बार बार अभ्यास करना चाहिए। ब्राह्मी वृत्ति के सजातीय प्रवाह की वृद्धि और अन्य विजातीय प्रवाहों की तिरस्कार नियम कहलाता है, जो परमानंद को देने वाला है। बुद्धिमानों को इस नियम से इसका अभ्यास करना चाहिए। यही वास्तविक ईश्वर प्राणिधान है। सर्वम खलविदम ब्रह्मा की भावना रखने वाला मनुष्य हिंसा और असत्य का व्यवहार किससे और क्यों करेगा? किसी के धन का अपहरण क्यों करेगा? क्यों ब्रह्मचर्यों के नियमों का उल्लंघन तथा विषयों का संग्रह करेगा? जब आत्मा में वृत्ति की अटूट समस्थिति बने रहने लगेगी, तब वह सदा ही बाह्य अभ्यंतर शुचि रहेगा। कहा गया है कि आत्मा सदा शुद्ध है और शरीर सदा अशुद्ध। शरीर शौच तो बाह्य सफाई मात्र है। ऐसे मनुष्य का संतोष भी अखंड रहना चाहिए, क्योंकि आत्मतुष्टि ही सबसे बड़ा संतोष और आत्मरति ही सबसे बड़ा तप है। आत्मचिंतन ही स्वाध्याय है और आत्मस्थिति ही वास्तविक ईश्वर प्राणी ध्यान है। त्याग: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह यम कहलाए जाते हैं। शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान नियम कहलाए जाते हैं। चिदा आत्मा के अवलोकन अर्थात आत्मचिंतन के कारण संसार रूपी प्रपंच का त्याग ही महान पुरुषों का पूज्य त्याग है, जो तुरंत मोक्ष देने वाला होता है। सतत आत्मचिंतन द्वारा वृत्ति बाह्य विषयों से हटकर अंतर्मुखी रहने लगती है। गीता में श्री भगवान ने त्याग की व्याख्या इन शब्दों में की है: सब कर्मों के फल त्याग को बुद्धिमान त्याग कहते हैं। सदा आत्मचिंतन में लगे रहने पर कर्मों के फलों का त्याग स्वतः ही हो जाता है। कहा गया है, दुर्लभो विषय त्यागो, अर्थात विषयों का त्याग अति दुर्लभ है। आत्मचिंतन द्वारा ही विषयों की वासना क्षीण होती है और दूसरा कोई मार्ग नहीं है। मौन: जहां से मन सहित वाणी उसे प्राप्त किए बिना लौट आती है और जो योगियों को गम्य है, बुद्ध लोग उसी मौन पद में स्थिति रखने को मौन कहते हैं। ब्रह्मवादी जन गिरा मौन को तो बालकों का मौन के समझते हैं,
यदि वाणी को मौन रखने पर मन अनेक संकल्प और विकल्पों की उलझन में ही फंसा रहता है, तो उस मौन से लाभ की जगह हानि होती है, क्योंकि मन बातें करने में ही लगा रहता है और व्यर्थ के विचारों में व्यस्त रहने से दिमाग थक जाता है। हाँ, यदि मनुष्य विचारशील है तो उसका मौन लाभप्रद हो सकता है, परंतु सर्वथा मौन की अवस्था समाधि ही कही जा सकती है। एकांत देश, जिसके आदि अंत और मध्य में कहीं भी कोई जन विद्यमान नहीं है, जिससे यह जगत सदा व्याप्त है, उसी ब्रह्म पद को निर्जन देश समझना चाहिए। ब्राह्मी स्थिति में रहना ही एकांतवास है। जो मनुष्य, जो महान पुरुष सदा ब्रह्म भाव में रहते हैं, वे सदा सब स्थानों पर जन समुदाय में विचरते हुए भी एक ब्रह्मा का ही अनुभव करते हैं। वहां द्वैत कहाँ। इस प्रकार उस अखंड ब्रह्म स्थिति में काल का भी क्रम नहीं रहता। ऐसे ब्रह्म स्थित महात्माओं को शुभ स्थान तथा शुभ मुहूर्त की भी अपेक्षा नहीं रहती। वे सदा सर्वत्र आत्मरमन करते हुए आत्मा आनंद में निमग्न रहते हैं। स्थान और समय का कुयोग उनकी समाधि में किसी प्रकार का विघ्न नहीं डाल सकते, किंतु साधन के पूर्व काल में ऐसे अच्छे रमणीक शुद्ध पवित्र एकांत स्थान में रहकर अभ्यास करना चाहिए, जहां पर चित्त की वृत्ति स्वतः ध्यान में जमने लगे और मन साधन से उठने को न कहे। श्री गीता में भी कहा गया है, पवित्र और सम अर्थात हमवार स्थान पर जहां चींटी, बालू और अग्नि का भय न हो, शब्दों और जल आश्रयों से मन अनुकूल हो, जो देखने में रमणीक और सुंदर हो, गलानी ना आती हो, ऐसे प्रदेश में किसी गुफा आदि निवास स्थान में साधन करना चाहिए, जहां गर्मियों में लू और जाड़ों में तीव्र ठंडी वायु से रक्षा हो सके। आसन, जिस प्रकार सुख पूर्वक ही निरंतर ब्रह्मा चिंतन हो सके, उसी को आसन समझो। जिससे सुख का नाश हो उसे नहीं। जैसा कि कहा गया है योग दर्शन के अनुसार, स्थिरम सुखम आसनम, मूल बंध, जिससे चित्त का बंधन होता है और जो सब भूतों का मूल है, वही ब्राह्मी स्थिति राजयोगियों को सदा सेव्य है। देह की समता, एक रस ब्रह्मा की समता में मन का लय होना ही अंगों की समता है। सूखे वृक्ष की तरह अर्थात ब्रह्मा की भावना से रहित अकड़ कर बैठना समता नहीं है। दृक दृष्टि, स्थिति को ज्ञानमय करने और जगत को ब्रह्ममय देखे, ऐसी दृष्टि ही परम उत्तम है। नाक के अग्रभाग पर देखने वाली दृष्टि ऊंची नहीं है, अथवा जहां दृष्टा दर्शन और दृश्य की त्रिपुटी का लय हो जाए, उसी अवस्था पर दृष्टि रखनी चाहिए, नासाग्र पर नहीं। आसन में 4 बातों का ध्यान रखना होता है। पहला, सिद्ध पदम मुक्त स्वास्तिक आदि बैठकें। दूसरा, गुदा का आकुंचन करके अपान वायु को उधर्वगामी रखना, जिसको मूलबंध कहते हैं। तीसरा, मेरुदंड को सीधा रखना। चौथा, दृष्टि को स्थिर रखना। उक्त चारों क्रियाओं से युक्त आसन सिद्धिप्रद होता है, ऐसे हठ योग के आचार्यों का मत है। गीता में भी कहा गया है, शरीर को इस प्रकार सीधा रखकर कि धड़, ग्रीवा और सिर एक सीध में सम और अचल स्थिर रहे। नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमाकर इधर उधर न देखें। श्वेत अवसृत उपनिषद में भी साधन के लिए आसन की विधि इसी प्रकार कही गई है कि धड़, ग्रीवा और सर तीनों को सम रखकर हृदय में इंद्रियों और मन को रोककर। श्री मच्छंकर भागवतपाद विरचित
योग तारावली में मूल बंध, उड़ान बंध और जलंधर बंध का महात्म भी इस प्रकार है। कंठ, उदर और गुदा को संकोचन क्रिया को क्रमशः जलंधर, उड़ान और मूलबंध कहते हैं। इन तीनों बंधों के जानने वालों को मृत्यु के दारुण पाश का बंधन कहाँ रह सकता है। इन तीनों बंधों के अभ्यास से कुंडलिनी शक्ति के जागने पर प्राण अपान यानी श्वास निश्वास पश्चिम द्वार से सुषुम्ना में प्रवेश करके अपना स्वाभाविक आना जाना त्याग देते हैं। उपरोक्त विधि से आसन पर बैठकर चित्त वृद्धि निरोध रूपी योग के अनुष्ठान द्वारा कषाय परिपक्व होने पर योगी को हठ योग के उक्त साधनों की आवश्यकता नहीं रहती। तब उक्त रीति से ब्रह्म भावना को दृढ़ करना चाहिए और ब्राह्मी वृत्ति में चित्त की साम्य अवस्था को बढ़ाने का अभ्यास करना चाहिए। गीता में कहा गया है, जो योग आरूढ़ होने की इच्छा करता है उसका साधन क्रम कहा गया है, और जो योग आरूढ़ हो गया है उसका साधन शम यानी मनोनिग्रह कहा गया है। आगे है प्राणायाम। सब भावों में रहते हुए भी ब्रह्म भावना युक्त रहकर सब वृत्तियों का निरोध करना प्राणायाम कहलाया जाता है। प्रपंच रूपी समीरण का निषेध अर्थात लय करना, रेचक और अहम ब्रह्मास्मि की वृत्ति बनाए रखना पूरक है। फिर इसी वृत्ति की निश्चल स्थिरता कुंभक है। यह प्रबुद्ध ज्ञानियों का प्राणायाम है और अज्ञानियों का प्राणायाम घ्राण पीरन यानी श्वास प्रश्वास को रोकने से होता है। प्राणायाम का अर्थ प्राण का संयम है। प्राण तत्व क्या है? यह पहले एक विकास में बिता आए हैं। श्वास प्रश्वास की क्रिया उसकी स्थूल क्रिया है। मन की संकल्प विकल्पात्मिकता क्रिया भी प्राण की ही एक सूक्ष्म क्रिया का कार्य है। इसी प्रकार सब वृत्तियां प्राण के अधीन कार्य करती हैं। जब प्राण का निरोध हो जाता है तब अंतःकरण की सब वृत्तियों का भी निरोध हो जाता है। यह हठ योग का साधन है। परंतु सांसारिक स्थूल वृत्तियों के निरोध पूर्वक जो ब्रह्म भावना युक्त वृत्ति रहती है वह सब वृत्तियों को दबाकर मन को निर्विकल्प समाधि में ब्रह्मलीन कर देती है और मन के साथ प्राण भी अपने कारण ब्रह्मा में लीन हो जाता है और इसी को राजयोग कहा जाता है। प्रत्याहार। विषयों में आत्म भावना रखकर मन को चिति मात्र आत्म स्वरूप में लीन कर देने को प्रत्याहार समझना योग्य है, जिसका मुमुक्षुओं को सदा अभ्यास करना चाहिए। पातंजल योग दर्शन में प्रत्याहार की व्याख्या नीचे दिए गए सूत्र में की गई है, जिसका अर्थ इस प्रकार है। चक्षु आदि इंद्रियों के अपने रूप आदि विषयों से हट जाने पर चित्त की स्वरूप में स्थिति हो जाती है। इसीलिए चित्त का स्वरूप में निरोध करने से इंद्रियों में विषयों से हटकर चित्त स्वरूपकारवत हो जाती है। यह अवस्था प्रत्याहार कहलाई जाती है, अर्थात इंद्रियों के विषयों से हटकर चित्त में लीन होने को प्रत्याहार कहते हैं। मन इंद्रियों का अनुगामी बनकर विषय अभिमुख होता है, परंतु जब वह इंद्रियों का पीछा छोड़कर आत्म स्वरूप में लग जाता है तब इंद्रियां भी अपने अपने विषयों का त्याग करके मन के पीछे पीछे खींचकर उसी में लीन हो जाती हैं। योगी मन को आत्मा के स्वरूप में लीन करता है, परंतु ज्ञानी विषयों में ही आत्मा के स्वरूप की भावना करके मन को वहीं स्थिर कर देता है। विषयों में ब्रह्म भावना रखने से बहिर्मुखी होते हुए भी मन वीतराग होकर निरुद्ध हो जाता है और वही अपने कारण में लीन होने लगता है। मन के निरोध के साथ इंद्रियां भी अपने अपने विषयों से हट जाती है। धारणा।
जहां जहां मन जाता है वही वही ब्रह्मा को देखने से वही मन के धारण करने को श्रेष्ठ धारणा माना गया है। योग दर्शन के अनुसार किसी देश पर चित्त के बांधने को धारणा कहते हैं। जहां जहां मन की वृत्ति जाती है वहीं वहीं ब्रह्म भावना करके ज्ञानी उसको उसी स्थान पर बांध देता है। आगे ध्यान। मैं ब्रह्मा ही हूं, इस सद्वृत्ति में रहते रहते परमानंद देने वाली निरअलंभ स्थिति को के उदय होने को ध्यान कहते हैं। चित्त में संकल्प विकल्पों का अभाव होकर जिस निरालंब स्थिति अथवा सहजावस्था का उदय होता है उसे ध्यान कहते हैं। कहा है ध्यानम निर्विषयम मन है, अर्थात मन की निर्विषय अवस्था को ध्यान कहते हैं। गीता में भी भगवान ने ध्यान का साधन इस प्रकार बताया है। आत्म स्वरूप में मन की स्थिति करके कुछ भी अन्य विषय का चिंतन नहीं करना चाहिए। गीता में कहा गया है जिसके संकल्पों का उन्मूलन नहीं हुआ है वह मनुष्य योगी नहीं हो सकता। उपरोक्त ध्यान की विधि में अहम ब्रह्मास्मि अथवा शिवोहम की भावना से सब संकल्पों को हटा देना चाहिए। तब चित्त के आधार स्तंभ स्वरूप सब संकल्पों के अस्त हो जाने पर परमा आनंदमयी निरअलंभ अवस्था का उदय होता है। धारणा के विषय पर चिंतन की एक तानता को ध्यान कहते हैं, अर्थात एक ही वृत्ति का एक तान प्रवाह ध्यान कहलाता है। किंतु यहाँ पर आत्मचिंतन में ब्रह्म भाव की वृत्ति ही ध्यान का विषय है। संकल्प विकल्पों का अभाव होने के कारण इस स्थिति को निरालंब कहा गया है, क्योंकि संकल्पात्मक मन है, मन को संकल्पात्मक ही कहते हैं। समाधि। वृत्ति के निरालंब अथवा निर्विकार हो जाने पर फिर उसे ब्रह्माकार करके ध्यान की घनावस्था में जब वृत्ति का सर्वथा विस्मरण हो जाता है उसका नाम समाधि का ज्ञान है। प्रपंच के सब विषयों की वृत्ति का सर्वथा अभाव होने पर चित्त में अभावात्मक वृत्ति रह जाएगी, अर्थात सब संकल्पों के अस्त हो जाने पर चित्त शून्यवत स्तब्ध सा हो जाएगा। उस स्थिति में ब्रह्म भावना की वृत्ति को जागृत रखते हुए उसमें तन्मयता लानी चाहिए। जिस जिस भाव की वृत्ति रहती है चित्त उसी उसी भाव में लीन हो जाता है, तब उसे उसी भाव का ज्ञान होता है। शून्य वृत्ति में चित्त शून्य में लय होगा और पूर्ण ब्राह्मी वृत्ति से ब्रह्मलीनता आएगी। जब सब वृत्तियों का सर्वथा विस्मरण हो जाता है उस स्थिति को समाधि कहते हैं। वही ब्रह्म के स्वरूप का ज्ञान है। भागवत में कहा गया है गहरी सुषुप्ति की शून्य अप्रत्यक्ष अवस्था जैसी ही अवस्था वह भी है, उसे ही मूलभूत पद कहते हैं। अब समाधि में आने वाले विघ्न और उनको हटाने का उपाय क्या है? समाधि लगाने पर बलपूर्वक विघ्न आया करते हैं, जैसे अनुष्ठान से च्युति अर्थात प्रमाद, आलस्य, भोगों की लालसा, निद्रा, तमोगुण, विक्षेप, रस स्वाद और शून्यता। ब्रह्मविद को चाहिए कि इन विघ्नों के तूफान से शनै शनै बचता रहे। योग दर्शन ने इन विघ्नों से बचने के लिए कहा है। विक्षेपों से बचने के लिए एक तत्व अर्थात आत्मचिंतन का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा योग दर्शन में बताया गया है। ब्राह्मी वृत्ति। जिन लोगों की वृत्ति समता को प्राप्त होकर उत्तरों उत्तर बढ़ते बढ़ते परिपक्व हो गई है, अर्थात निरंतर आठों पहर अखंड रहने लगी है, उन्होंने ही निश्चय पूर्वक सद ब्रह्मा को प्राप्त किया है। शेष सब तो केवल शब्दवादी हैं, उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ ऐसा समझना चाहिए। जो लोग ब्रह्म वार्ता में कुशल हैं परंतु विषयों में फंसे रहने से
उक्त ब्राह्मी वृत्ति से हीन हैं, वे अज्ञानीतम मूढ़ बार बार जन्म लेते हैं। इसीलिए जीवन मुक्त महापुरुष उक्त समवृत्ति युक्त ब्राह्मी स्थिति के बिना आधे निमेष भी नहीं रहते, जैसे कि ब्रह्मादि, सनकादि और शुकादि रहते हैं। जय गुरुदेव।